हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही माइट्स। आई एम डॉक्टर शाहिना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट की जो इंडिया के ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस में काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है सुपारी यानी कि एरिका नट। आपने इससे पान के साथ खाते हुए तो देखा ही होगा लोगों को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका यूज़ सिर्फ एक च्युइंग सब्सटेंस की तौर पर ही नहीं, लेकिन इसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपारी के मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं, इसका यूज़ के मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसे किस तरह से कंज्यूम करा जा सकता है कि इससे बेनिफिट्स मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल शाही मैट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली इतनी यूज़फुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपारी होती क्या है। सुपारी, जिसे कि एरिका कैटेचू कहते हैं, एक ट्रॉपिकल पाम का फ्रूट है। ये मेनली इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन्स में पाई जाती है। आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन में इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है। इसका टेस्ट एस्ट्रिजेंट होता है और ये मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर टैनिन्स, एल्कलॉइड्स जैसे एरिकोलिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। अब बात करते हैं इसके मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर सुपारी की बात की जाए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सुपारी एक कार्मिनेटिव एजेंट है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। इसमें टैनिन्स होते हैं जो स्टमक के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी जो इश्यूज रहते हैं उनको धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते हैं। सुपारी जो है ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। सुपारी के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और बैड ब्रेथ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसका पाउडर गम्स पर लगाने से जिंजिवाइटिस और पायरिया जैसे गम इन्फेक्शंस में हेल्प मिलती है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यूनानी मेडिसिन्स में सुपारी को ज़्यादातर यूट्रस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम्स में भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सुपारी लिबिडो और स्टेमिना इन्हेंस करने में बहुत यूज़फुल होती है। मेंटल हेल्थ के लिए भी सुपारी बहुत अच्छा काम करती है। इसके स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ माइल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। एरिकुलिन, जो कि सुपारी का एक एक्टिव एल्कलॉइड है, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सुपारी में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से सुपारी का पेस्ट जॉइंट और मसल्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रॉनिक पेन है या फिर स्वेलिंग के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। सुपारी को ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सुपारी इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट कर सकती है, जो कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करती है। सुपारी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि बॉडी को फ्री रेडिकल्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। सुपारी में एक माइल्ड स्टिमुलेंट होता है जो कि फटीग दूर करके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। इसका इस्तेमाल डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर भी कर सकते हैं। सुपारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करती है और लीवर हेल्थ को सपोर्ट करती है। सुपारी का इस्तेमाल स्किन हेल्थ के लिए भी किया जाता है।
जैसे एक्ने में, पिंपल्स में सुपारी का पेस्ट अगर एक्ने वगैरह पे लगाते हैं तो एक्ने धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाते हैं। इसका रेगुलर यूज़ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो स्किन को हेल्दी बनाता है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में भी सुपारी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सुपारी के एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वेट मैनेजमेंट में भी सुपारी का इस्तेमाल करा जाता है। सुपारी के अंदर एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, जो वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल है। अब बात करते हैं कि सुपारी को कंज्यूम कैसे करना है। या तो इसको च्युइंग फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर सुपारी का डिटॉक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर हर्बल मिक्स यानी कि कुछ दूसरी हर्ब्स के साथ मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको टॉपिकल एप्लीकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ट्रेडिशनली सुपारी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके या फिर पाउडर की फॉर्म में च्युई करा सकते हैं, यानी कि अच्छे से चबाया जाता है। ये डाइजेशन और ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन इसको चबाना भी कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर डिटॉक्शन की बात की जाए तो सुपारी का डिटॉक्शन बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 से 2 ग्राम सुपारी का पाउडर डालकर अच्छे से बॉईल करें। फिर इसको अच्छे से छान कर सुबह पीने से डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प मिलती है। सुपारी को हम कार्डेमम यानी कि इलायची, लौंग और सौंफ के साथ मिक्स करके खाने से इसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है। टॉपिकल यूज़ की बात की जाए तो इसका पाउडर जो है हनी में मिक्स करके अच्छे से पेस्ट बना के एक्ने प्रोन स्किन पर लगा सकते हैं, जो कि एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के तौर पर अगर यूज़ करना है तो आयुर्वेदिक हर्ब जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, इसके साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अब कुछ प्रिकॉशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हैं सुपारी के, जैसे कि एक्सेसिव कंजप्शन। ज़्यादा सुपारी कंज्यूम करने से एरिकोलिन का ओवरडोज हो सकता है, जो कि ओरल हेल्थ और लीवर फंक्शन पर एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है। और इसका रेगुलर च्युइंग, अगर रेगुलर लोग इसको खाते हैं तो ये टीथ में डिस्कलरेशन हो सकता है और एनिमल में इरोजन कॉज कर सकता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी अगर है कुछ अगर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं या फिर लैक्टेटिंग वूमेन है तो उसको सुपारी कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बेहतर तो यही है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमेन इसका इस्तेमाल ना ही करें। लॉन्ग टर्म एक्सेसिव यूज़ सुपारी एडिक्शन का रिस्क बढ़ा सकता है, जैसे कि जो लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कंडीशन डेवलप कर सकता है ये, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा देर खाने से एडिक्शन का ख़तरा भी हो जाता है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सुपारी को कंज्यूम करने से पहले मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सुपारी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेडिसिनल और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि इसका यूज़ मॉडरेट क्वांटिटी में ही करना चाहिए और किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल शाही मेड्स को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। Thanks for watching.